सर आपने कॉमेडी लिखी टीवी पे, फिर आपकी पहली फिल्म ही एज ए डायरेक्टर हिट हुई, एज ए प्रोड्यूसर भी जो माहौल दिख रहा है आपका ये भी हिट ही जाने वाली है। थैंक तो यू सो क्या मच। आइंदा भी आपसे हम सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही एक्सपेक्ट करें, आइंदा भी आप क्या चाह रहे हैं मुझसे? कॉमेडी चाहते हैं हम लोग आपसे। नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कॉमेडी। क्या होता है ना कि बाकी जो फिल्में हैं, चाहे वो थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, रोमांस हो, या बाकी बाकी ऑलरेडी बना रहे हैं लोग, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता वो बनाना, मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा फोर्टे आप कह लें इसको, या मेरी तासीर कह लें, मैं इस किस्म की फिल्में इसलिए लेकर आता हूँ ताकि लोग हंस सकें, क्योंकि आज के दौर में हंसाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आफ्टर द पैंडेमिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं जो भी फिल्में लेके आऊँगा, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो एक्शन हो, मैं हमेशा कॉमेडी के साथ ही कुछ ना कुछ परोसूंगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार सिर्फ अपने लिए फिल्म बना ली इसने, इसको जो समझ आता है वो कर लिया, और एंटरटेनमेंट नहीं था। तो एंटरटेनमेंट जब जहाँ होगा वहाँ मेरी कॉमेडी होगी, वहीं वो मेरी फिल्म होगी। That's it। राज जी एक और सवाल है जी। सर, जब भी पॉपुलेशन की बात आती है कुछ लोगों के जहन में अचानक कोई एक धर्म ध्यान में आ जाता है उनको, क्या आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? देखिए, ये फिल्म हमने जो बनाई है, इसमें इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नागरिकों के लिए है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं कहीं मैंने परिवार में 7 बच्चे देखे हैं, कहीं 4 देखे हैं, कहीं 2 देखे हैं, कहीं एक भी नहीं देखा, या कहीं एक देखा है। तो इसका जो भी हमने जो इस फिल्म में बताया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन की है, उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। कोई भी उसे ये आपको अपनी इसका सोच से लेना देना है। वो सोच आपकी, मेरी, इनकी, किसी की भी हो सकती है, तो उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। या थैंक यू। हाय नुसरत, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। आपसे जानना चाहूँगी, इस मूवी की जो स्टोरी है बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपने हमेशा रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ की है, बट ये जो मूवी की स्टोरी है लोगों को एक सीख दे रही है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा इस मूवी को करना, और किस टाइप की आपको डिफ़िकल्टीज आई इस मूवी को करने के लिए? यार एक्चुअली जब राइटर ने स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हो, और जब मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने सब अपना काम सही से किया हो ना, तो एक्टर के लिए वही फिल्म बहुत आसान हो जाती है करना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें एक ढांचा दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बस ढलना होता है। ये फिल्म मुश्किल नहीं थी। आई कैन टेल यू इतना कि हम सब रिस्पॉन्सिबल थे इस फिल्म को बनाते हुए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद हमारी सबसे ज़्यादा एक क्या कहते हैं, फॉरफ्रंट पे थी, कि हम इस फिल्म को कॉमेडी के साथ साथ जो कहना चाहे वो भी कहें। कहीं भी ये फिल्म शायद हमें ऐसा ना लगे गलत चली गई या हमने क्या कर दिया। तो आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस था। चैलेंजिंग ऐसी नहीं थी, इट वॉज अ फन सेट। हालांकि कॉमेडी करना मुश्किल होता है, बट आई हैड राज सर, सो आई यूज्ड टू गो टू हिम फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा राज सर ये बता दो, ये क्या है, ये कैसे है, एंड ही वुड मेक इट ईजी यार। तो एक्चुअली मेरे लिए इस फिल्म पे काम करना उस वजह से बहुत आसान था। थैंक यू। हाय, दिस इज नेहा फ्रॉम ई टाइम्स। मैं खड़ी हो जाऊंगी तो पीछे वो कैमरा में आ जाएगा ना, तो मैं बैठ नहीं मैं खड़ी बैठी बराबर ही लगती हूँ anyway। सो माई क्वेश्चन इज फॉर रफ्तार सर एंड फॉर राज सर, जिन दोनों ने लिखा है, गाया है। तो मुझे दोनों से ये पूछना है कि एक वुमनिया सब पे भारी, आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंस वेयर आपकी वुमनिया वाज आप लोगों पे भारी? मेरी माँ ने तो मेरे को पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया, वही सब पे भारी थी। बिल्कुल सेम ईयर। योर मदर। उनसे भारी तो मतलब हो ही नहीं एंड इफ यू हैव टू सकता। से अबाउट योर बेटर हाफ, कौन सी जंग में शी इज भारी? जंग तो यही है कि बस अब क्या होता है कि हम आभारी हैं। हाँ नहीं, क्या होता है ना कि माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि बेटर हाफ की बात है, वो इन दिनों भारी हैं बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। सो इससे एप्ट तो इन दिनों भारी चल रही हैं। हाय, प्रेरणा फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। मेरा सवाल नुसरत सबसे पहले आपसे है। आपने कहा कि जहाँ पर भी आप जाते हैं, अभी तक जो भी इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं, लोग पूछते हैं कि अरे इतने बोल्ड सब्जेक्ट पर आप मूवी बना रही हैं, आप एक्ट कर रही हैं इसमें। मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले जितनी भी आपने फिल्में की, चाहे वो प्यार का पंचनामा हो सीरीज़, या फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, इन सब में कॉमेडी थी, लेकिन वो आप पे फोकस नहीं थी, आप नहीं कर रही थी वो। और ये एक बहुत तगड़ा स्टीरियोटाइप चलता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड एग्री विद मी हियर, कि लड़कियां फ़नी नहीं होती हैं, लड़कियां कॉमेडी नहीं करती हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइप है, और ये जो एक लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ गई है, इस चीज़ को आप कैसे कॉम्बैट करती हैं? और अब जब आप एक ऐसे रोल में हैं, हाउ डू यू प्लान टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स?
तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। यार मैंने छोरी भी की थी और अजीब दास्तान्स भी की थी, जिसमें कुछ तो रोमांटिक कॉमेडीज़ का जो मेरा एक दौर चला था वो ब्रेक हुआ था। बट यार मैं कोई इस पथ पे नहीं हूँ कि मुझे कॉम बैक करना है, मुझे गिव बैक करना है। आई एम नॉट ऑन दैट ट्रिप। एक इंसान ने भरोसा किया, एक इंसान ने लिखा, एक इंसान ने विजन था कि हाँ भाई ये कॉमेडी कर सकती है और इस फिल्म को कैरी कर सकती है, उतना मेरे लिए काफ़ी है। आई डोंट नीड मोर देन वन पर्सन टू हैव दैट सपोर्ट। एंड आई हैव ऑलवेज बिन समबडी हु लाइक्स वर्किंग विद पीपल हु वर्क विद मी, जिनको मुझ पे ऑलरेडी वो फेथ हो, जहाँ मैं कुछ प्रूव करने, चैलेंज करने, तोड़ने नहीं आई हूँ। आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड आई लाइक व्हाट आई डू एंड आई वर्क विद पीपल हु वांट टू वर्क विद मी। इट्स बिकम सिंपल एक्चुअली। जितना ये सुनने में मुश्किल लगता है, इट बिकम्स ईजी व्हेन यू हैव समबडी हु बिलीव्स इन यू। दैट्स इट। हेलो एवरीवन, सामिया हियर फ्रॉम ऑफिशियल जस्ट न्यूज़। नुसरत, मेरा सवाल आपसे है, कॉन्डम एक ऐसा टॉपिक है जो चाहिए सबको, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब आप नहीं, अगर वो चाहते हैं सब तो बहुत ही अच्छा है। मतलब चाह तो ले, यहाँ तो चाहत भी सबकी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। या राइट, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपको मूवी की ऑफर हुई तो आपके माइंड में पहला थॉट क्या था, और आपको बाद में ट्रोल भी किया गया जब आपकी ये मूवी के बारे में था कि कॉन्डम के ऊपर है, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहोगी? जब ये फिल्म मेरे को नरेट हुई थी, इसका वन लाइन नरेट हुआ था, तो सबसे पहला थॉट ये था कि राज सर ये किसी और के साथ बना नहीं सकते हो, इसमें मैं ही काम करूँगी, इसमें आपको मुझे ही लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक उस एक स्टेटमेंट के बाद हमने फिल्म उसके 2 साल बाद शूट की है। वो 2 साल तक कुछ भी हो गया, वो थॉट चेंज नहीं हुआ, वेवर नहीं हुआ। ना मुझे कुछ एक सेकंड थॉट या गेसिंग कुछ भी नहीं था। आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बहुत सिंपल था। जब पहला पोस्टर आया था एंड व्हेन पीपल सेड व्हाट दे सेड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी टू हियर इट, बट कहीं ना मुझे दिखा कि दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़, दिस इज़ व्हाट पीपल आर। देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ इंडिया जहाँ ये सोच अभी भी उतनी ही भारी पड़ सकती है एक वुमनिया पे। तो आई थिंक हमें और ज़्यादा भारी पड़ना पड़ेगा। हमें वो लाइन बहुत करेक्ट है यार, आप उंगली उठाओ मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं इसका जवाब इतने में ही दे सकती हूँ। आई डोंट बिलीव इन सेइंग टू मच, आई जस्ट बिलीव इन डूइंग इट। तो मैं कर रही हूँ, आप लिखते रहो, मैं करती रहूँगी। हेलो मैम, मैं पद्मिनी आपात न्यूज लाइव से। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मूवी मुझे करनी चाहिए? कोई ऐसी मतलब आपके थॉट क्योंकि में यार जब एक शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, छोटे शहर भूल जाओ, जहाँ एक लड़की केमिस्ट के पास जाके कॉन्डम एक नॉर्मल तरीके से खरीद नहीं पाती, तो बेचेगी कहाँ से? और अगर ये एक लड़की एक छोटे शहर से, चंदेरी की किसी भी गली में, वो नहीं जा सकती है और वो नहीं बोल सकती है, और बेचना तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो बिल्कुल, वो तो सही बात है मैम, बिल्कुल। अभी तो चेंजेस हो गई है ना, अभी जनरेशन तो चेंज हो गई, तो पता चल ही गया है कि हाँ, पता सबको है यार, बट फिर भी शर्म सबको आती है। आई वुड होप कि जो जनरेशन बदली है वो शर्म हया थोड़ा छोड़ दे और जाके थोड़ा अपने लिए जो करेक्ट है और जो राइट है उसका मांग कर ले। आई होप सो। ओके मैम, थैंक यू। हेलो रफ्तार सर। रफ्तार तो ये लगा मुझे। रफ्तार जी, रफ्तार सर, मेरा सवाल ये है कि इतना सीरियस टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट जो है बम विस्फोट से भी खतरनाक होती जा रही है, आने वाली पीढ़ियों को संसाधनों की भी कमी होने वाली है, तो ये मूवी जो है समाज पर कितना असर पड़ेगा, इससे कितने लोग जागरूक होंगे? क्योंकि सरकार भी इस पर काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है धार्मिक एंगल को लेकर के जनसंख्या पर कानून नहीं बन पाता। तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी के जरिए समाज जागरूक होगा? थोड़ी सी सांस ले ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी में नहीं है, बिल्कुल आराम से ले लो। क्या जल्दी है तुमको? ट्रेन है तुम्हारी? सर ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, कॉलेज से लेके। फेवरेट टॉपिक तो है, टॉपिक तो फेवरेट है, लेकिन ये इस कौन ऑन करके छोड़ के गया तुमको भाई? इतना मतलब सांस ही नहीं ले रहे हो बीच में। मी नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। हाँ, जब आप रफ्तार साहब देंगे। रफ्तार साहब। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ काम करें, क्योंकि उसी में थोड़ा हाथ जुटाने के लिए इनकी मेहनत में मैं आ गया, क्योंकि सच्ची में धक्का तो वो लगा रहे हैं, मैं तो बस थोड़ा सा हाथ देने आया हूँ। उच्चारण मेरा बढ़िया था, लेख तो इन्हीं का था। मैंने लिखा है।
रफ्तार भाई ने गाया है, नक्काश अजीज ने गाया है, लिख के भी आया है। और कोई आपका थोड़ा धीरा सवाल, कुछ ऐसा आपको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। Hello. Hi, sir. This side, sir. So my name is Akash. I'm from filmykilla.com. My question is with Vinod sir. सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, टीयर 1 सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो यहाँ पर ऑलरेडी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ों के लिए जागरूक रहते ही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मूवी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को कितना टारगेट करेगी, कितना अवेयर करेगी, और आपकी क्या मतलब इस मूवी में इन्वेस्ट करने की क्या इंस्पिरेशन थी, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, टीयर 1 में भी जैसे नुसरत ने कहा कि आज लड़कियां खुल के नहीं जाती हैं केमिस्ट शॉप वगैरह पे, और ऑब्वियसली टीयर 2 और टीयर 3 जहाँ पे पॉपुलेशन हमारा मतलब इंडिया का बड़ा पॉपुलेशन बी एंड सी सिटीज़ में, वहाँ पे ऑब्वियसली फिल्म जी टीवी जी नेटवर्क हमारे जो पार्टनर्स हैं वो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, जिन्होंने लास्ट में कश्मीर फाइल की थी। सो डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल थिएटर्स आर देयर विद अस, सो डेफिनेटली वहाँ पे एक वाइड रिलीज़ होएगी, इट विल बी अवेलेबल देयर। और यही सोच के हमने पिक्चर बनाई कि कॉमेडी और ह्यूमर के साथ में अगर एक सीरियस बात कही जाए तो वो लोग थिएटर में जब आएंगे हंसेंगे। 2 साल से हंसे नहीं है पिछले कोविड में, पूरे जो टाइम गया या तो एक्शन पिक्चर देखी या आई डोंट थिंक से कोई कॉमेडी फिल्म आई है या एक ह्यूमरस फिल्म आई है। तो उसके बाद में जब लोग घर जाएंगे तब एक सोच डेफिनेटली लेके जाएंगे कि ये बात तो थी, कुछ बात सही है, इसको समझना चाहिए और करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। I definitely hope that apart from being the serious topic, it brings some humor to the subject also. Thank you, sir. Thank you for your answer. और यहाँ की मीडिया बहुत कम आपका आना होता है यहाँ पे। घर तो मेरा यही है दोस्त। बहुत जी। मैं तो काम से इनके शहर गया हुआ हूँ। जी। तो मेरा सवाल जो है, विनोद सर और रफ्तार दोनों आप मतलब टी सीरीज से काफ़ी जुड़े हैं, के सर, और क्या मेमोरीज अगर आपको शेयर करना चाहें सिद्धू और के? Bro, to be honest, it's a very big and a very sad loss. And मैं सच बता रहा हूँ, I don't want to add to this. जो था मेरा अपना था और बहुत प्यारा था। A sad story. You know, it was not meant to be that way. We just have our, and you know, हम sad होते हैं ना उस तरीके से। It's a sad moment. Hi sir. भी है and STDs, basically STDs जो होते हैं वो आज भी still exist in Delhi and India as well. So one of the biggest reason is sex work and prostitution of that thing, and condom awareness उसके लिए होना चाहिए. So Supreme Court ने अभी हाल ही में डिसाइड किया that sex work should be legal in India also. तो आपका उस पर क्या टेक है? Second thing, क्या उस चीज़ का आपकी मूवी को बेनिफिट होगा because it's a condom awareness movie? क्या आपको क्या लगता है सर उसके बारे में? और देखिए, सरकार ने सोचा था, कुछ सोच समझ के सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पैनल बैठता है और उस पर पूरी क्रिया प्रतिक्रिया का माहौल होता है, उसके बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। और यहाँ सही है कि ये तो क्योंकि ऑलरेडी सेक्स वर्कर्स इस तरीके के काम जब कर रही हैं तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन किसी भी तरीके का, सिर्फ यही नहीं कहूँगा मैं, किसी भी तरीके का। आप कार चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, आप बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट लगाना आपको ज़रूरी है। और कभी भी ना ये हम सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो ना प्लेजर के लिए नहीं लगाते हैं, वो सेफ्टी के लिए होता है हमेशा। तो आप ये कहीं भी हो, वो सिर्फ ना, वो मैं सिर्फ सेक्स वर्क की बात करूँगा, हर एक औरत है वहाँ, औरतें ही हैं वहाँ पर, तो ये सभी औरतों के लिए है। ये जो हमारी मनोकामना त्रिपाठी है, जो हमारा जो निशुता कैरेक्टर है फिल्म में, ये पूरी ऑल ओवर हिंदुस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करती हुई है। और हमारा उसमें एक सीन भी है जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस एरिया सेक्स वर्कर्स को, तो वो एक सेफ्टी पर्पस के लिए मैं कहूँगा। और ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया है, ये होना चाहिए और अब से नहीं बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आई एम ग्लैड दैट कि दे आर कमिंग अप विद। आई थिंक रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन औरतों को दोनों का हक है, तो हम लोग को सिर्फ बोलना नहीं चाहिए बट उनको मुहैया कराना चाहिए, एंड उनका हक है तो उनको मिलना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं निशा कश्यप फ्रॉम फिल्मी लॉलीपॉप। मैम, आपसे मेरा सवाल है कि आप आजकल सोशल इश्यूज़ के वो मुद्दों को ज़्यादा फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए चुन रही हैं, ऐसा क्यों? सोशल इश्यूज़। यार, मैं फिल्में नहीं चुन रही हूँ, फिल्में मुझे चुन रही हैं, सच बता रही हूँ। मैं जाके बाहर ऐसा कुछ ना मैसेज दे रही हूँ, ना मेरे नरेशंस वैसे हैं, ना मैं जाकर अप्रोच करती हूँ कि कोई सोशल मैसेज की फिल्म है तो बताओ मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। छोरी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी, जन्नत में जारी भी लॉकडाउन से पहले लॉक हुई थी। लॉकडाउन हुआ तो दोनों शूट नहीं हुई, जैसे ही लॉकडाउन खुला दोनों शूट हुई और दोनों रिलीज़ हुई। आई थिंक
अगर एक नज़रिया किसी एक्टर के प्रति बदलता है तो वो द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स कि उन्होंने इस तरह से मुझे देखा है. एंड फॉर मी तो माई द रीज़न आई एम हियर इज़ ऑडियंसेस. सो जब तक दे लाइक व्हाट आई एम डूइंग एंड दे सपोर्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई विल कीप डूइंग थिंग्स. अगर मुझे मौका मिला तो नई चीज़ें करूँगी जो पहले की नहीं है. तो बस. मैम आपने एक क्लिप डाला था इंस्टाग्राम पे जिस पे बहुत सारे भद्दे कमेंट्स आए थे, तो आपको क्या लगता है कि अब सोसाइटी में इस मूवी के आने के बाद चीज़ें बदलेंगी, जागरूकता बढ़ेगी और शर्मिंदगी कम होगी कॉन्डम को लेकर? वो क्लिप एक्चुअली जो एक फ़ोटो थी उसमें जो भी कमेंट्स थे उनमें से कोई शर्मिंदा नहीं था. उनको शर्म नहीं है, उन्होंने तो लिख दिया बेधड़क. तो अगर वो अपना ओपिनियन लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते जो हमें बोलना है. राज सर एक सवाल. This was the last question. Thank you so much. One question. Raj sir, you mentioned कि आपने अपनी फैमिली में ऐसा होते मतलब देखा है कि there is a taboo about condoms, and you also must have done some kind of a research. I would like to know what was the research based on. क्या आप villages में जाके या आपने tier 2 cities में जाके लोगों से बात करी उस बारे में, किस तरह का रिसर्च किया है इस मूवी में? देखिए क्योंकि हमारे यहाँ मेट्रो सिटीज़ में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अवेयरनेस है. अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि छोटी सिटीज़ में नहीं है या फैमिलीज़ में नहीं है, लेकिन बचते हैं वो लोग, इस चीज़ से बचते हैं. पता नहीं संस्कार कहिए, वो क्या कहें उस चीज़ को, उसको शब्द नहीं है मेरे पास. तो जहाँ तक रिसर्च की बात है, जय जब कर रहे थे ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे तो जय एंड टीम जितने भी हमारे राइटर्स हैं साथ में जय, उन्होंने जब स्क्रीन प्ले किया तो ये बात निकल के आई कि हम ये फिल्म क्या सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें लोगों को एंटरटेन करना है. नहीं, जब ये चीज़ निकल के आई कि यहाँ हिंदुस्तान में तकरीबन 1.5 करोड़ इलीगल अबॉर्शंस होते हैं और उसकी वजह से 12 से 15 लाख लड़कियों की डेथ होती है हर साल. तो हमें वो चीज़ लगी रिसर्च के दौरान, ये निकल के आया कि नहीं यार, ये फिल्म ना सिर्फ इसलिए नहीं बनानी है हमको कि इससे हमें कोई पैसे कमाने हैं या हमें सिर्फ ये बताने कि हमें काम आता है, हम लोगों को हंसा सकते हैं. नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई हमारी इसके लिए कि यार हम वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर नेशन. हम कुछ कर नहीं रहे हैं अपने देश के लिए. तो ये फिल्म वो है जहाँ हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं. और इस वजह से हमने ये जब रिसर्च में पाया तो बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए कि इतना हो रहा है. और मतलब ये तो चलिए 1.5, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख की बात नहीं है. अगर एक भी है इलीगल अबॉर्शन से, अगर एक भी किसी लड़की की डेथ हो रही है तो वो गलत है. तो इसलिए ये फिल्म बनाई गई है कि जहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि जो कॉन्डम है वो मर्दों के लिए शायद सिर्फ एक ज़रूरत है, लेकिन औरतों के लिए ज़रूरी है. सर एक और क्वेश्चन है. इस फिल्म में टीनू आनंद जी एक कमबैक कर रहे हैं, काफ़ी साल के बाद मूवी में आ रहे हैं. थोड़ा सा उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ही इज़ बिकम ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स फैमिली में दादाजी हैं, आप देख रहे होंगे तो. और उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उनको यस, उनकी आंखों की रोशनी नहीं है पूरी फिल्म में. ऑपरेशन कब होगा, मेरा ऑपरेशन कब होगा, और वो ऑपरेशन क्यों नहीं होता या वो क्यों नहीं करवाना चाहते, फिल्म की कहानी है. और बहुत ही कमाल के डायलॉग्स उन्होंने लास्ट में बोले हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ बोली है उन्होंने. तो वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर में बड़ों का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है. सेम यार, ही इज सो स्वीट एंड वेरी वेरी इनोवेटिव. वो लास्ट क्वेश्चन था गाइस. वन सेकेंड. हाय, दिस इज इश्का फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण. मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, जनहित में जारी ये मूवी देखकर यूथ तो इनकरेज हो जाएगा, लेकिन एक कॉलेज बॉय जब ये मूवी देखने के बाद अपने बैग में कॉन्डम रखेगा, वो रोज़ घर पे पिट रहा होगा, तो पेरेंट्स को कैसे समझाएं? यार मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. मेरे पेरेंट्स ने घर पे ये कॉन्वर्सेशन की थी मुझसे जब स्कूल में सेक्स एजुकेशन का चैप्टर पढ़ाया गया था. एंड मतलब मैं तो ये एक्चुअली सबको बोलना चाहूँगी कि माँ बाप से बेटर सीख आपको कोई दे नहीं सकता. तो अगर वो पीटेंगे तो आप गलत ही सीखोगे, बाहर जाके किसी और की ओपिनियन सुनोगे, उसको फॉलो करोगे. इससे बेटर अगर घर पे वही लाफे की जगह आप थोड़ा प्यार से उसे समझाए कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे नहीं होता है, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. आई थिंक वो सीखेगा बेटर, वो जानेगा बेटर, और वो खुद अपनी सही गलत की परख खुद से कर सकता है. उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए. तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स शुड बीट देम अप. आई थिंक दे शुड टीच देम द राइट वे. रफ्तार सर, थैंक यू सो मच. भरोसा रहेगा छतरी पे तो जीवन रहेगी पटरी पे.